हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्लूइड्स मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि मेंटेनेंस के लिए जो फ्लूइड्स का यूज करते हैं उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये जो फार्मूला होता है इसको बोलते हैं हॉलीडे सिगार फार्मूला बोलते हैं, यानी कि सिगार के अकॉर्डिंग ये फार्मूला को तय किया गया था। दो साइंटिस्ट था, हॉलीडे एंड सेगार। ये एक फार्मूला दिया कि इससे मेंटेनेंस का फ्लूइड्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब मेंटेनेंस चाहिए फ्लूइड्स को, यानी कि एक दिन में कितना रिक्वायरमेंट्स होता है फ्लूइड्स का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड अर्ली, यानी कि अर्ली जो हम लोग फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z कैलकुलेट्स के बारे में जानेंगे। कैलकुलेट्स करके आपको बतलाएंगे, आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्ली जो होता है, अर्ली क्या मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट्स होता है वो हम लोग जानते हैं। इसका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है 4:2:1 होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है 4:2:1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे। एंड दूसरा जो होता है डेली रिक्वायरमेंट्स, यानी डेली जो मेंटेनेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 100:, उसका फॉर्मूला होता है 100:50:20, यानी इस सबको हम लोग कैलकुलेट करके जानेंगे। सबसे पहले अर्ली वाले को हम लोग जान लेते हैं। अर्ली का जब रिक्वायरमेंट्स होता है तो उस पर हम लोग यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तय करता है कि किस तरह से होता है। सबसे पहले इतना आपको याद करना है, ध्यान में रखना है कि 4:2:1 यानी 421 भी आप लोग याद कर सकते हैं, यानी कि 421 के अकॉर्डिंग आप लोग याद रख पाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। जिस तरह से यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा अप टू 0, यानी कि अप टू हम लोग 10 kg तक रखते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 10 kg के बीच का जो जितना वेट रहेगा बॉडी वेट, उसके आगे हम लोग कितना रखेंगे 4 ml पर kg पर आर। उसके बाद 10 से 20 kg यानी कि 2 ml पर kg पर आर होता है। उसके बाद जो एवब होता है 20 से जो एवब रहेगा उसके लिए 1 ml पर kg पर आर होता है। ये समझ में नहीं आया, अब चलिए समझ में आपको आता है किस तरह से, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक 5 kg का पेशेंट लेते हैं। कितना पेशेंट का वेट कितना है, तो 5 kg है पेशेंट का वेट। अब 5 kg है, 5 kg से पहले कैलकुलेट करके आपको बतलाते हैं, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ के आपको 70 तक वेट करके बतलाएंगे, तब क्लियर आपको हो पाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो होगा, पहला 0 से लेकर के 10 kg का अगर बीच का वेट रहेगा तो उसके लिए 4 से उसको मल्टीपल करना है। तो अगर 5 kg का पेशेंट होगा तो पहला फॉर्मूला में ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 4 × 5 जो kg है 5 से करेंगे एंड 1 आवर्स, यानी प्रति आवर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो प्रति आवर्स 1 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा, यानी 20 ml इसको होगा, यानी पर आवर इसको हम लोग कितना देंगे 20 ml देंगे। जब यही पेशेंट्स को अगर क्या करेगा, पेशेंट का वेट हम लोग बढ़ा देते हैं। चलिए kg का पेशेंट अब ले लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं kg का पेशेंट ले लेते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे, पहला जब निकालेंगे तो उससे हम लोग 10 निकाल लेंगे, यानी कि 10 तक का वेट को ले लेंगे, 10 तक का वेट को लेंगे। उसके बाद मल्टीपल कितना होगा 4 से होगा, उसके बाद पर आवर्स। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 यहाँ पर 40 ml हो जाएगा, 40 ml होगा। और रिमाइंडर जो आगे बचा हुआ है उसको हम लोग फिर आगे वाला 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ही मेरे पास अब बचा हुआ है तो इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 1 होगा। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ml हो जाएगा। तो इसमें से हम कितना हो जाएगा, तो 50 ml पर आवर्स हो जाएगा। ये अब तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग और बॉडी वेट को बढ़ा करके आप कैलकुलेट करते हैं तो और आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए अब हम लेते हैं कितना, 25 kg का पेशेंट लेते हैं। 20 जब 5 kg का पेशेंट लेंगे तो पहला में हम लोग क्या बोले हैं, तो पहला 10 kg निकाल लेना, यानी कि इससे अगर 10 kg निकाल लेते हैं तो कितना इसके पास बचा है, 15 बचा हुआ है। अब 10 kg को किससे मल्टीपल करेंगे, तो इस 4 से मल्टीपल करेंगे, 4:1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 ml इसमें हो जाएगा। जो 40 ml हो जाएगा उसके बाद इसके बाद बचा कितना इसके पास, तो 15 बचा, 15 में से फिर 10 लेंगे,
जब 10 लेंगे तो इसके पास अब बच गया कितना, 5 बच गया, और ये 10 को किससे करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टू 1 यानी प्रति आवर्स, तो इसमें से कितना हो जाएगा तो हमारा 20 ml हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर जो बच गया, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वह कितना बचा हुआ है तो 5 बचा हुआ। 5 को किससे होगा मल्टीपल है तो 1 से होगा, और 1 इस टू कितना हो गया 5 हो गया। अगर इस सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 65 ml हो जाएगा, यानी 65 ml पर आवर्स हम लोग पेशेंट्स को देना पड़ेगा 25 kg का जब पेशेंट रहेगा तब। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे बड़ा पेशेंट को लेते हैं, यानी कि अधिक वेट वाले पेशेंट्स को लेते हैं। जब अधिक वेट वाले पेशेंट्स को लेंगे, मान के चलिए आप कितना हम लोग लेते हैं 50 kg का ले लेते हैं, यानी कि 50 kg का पेशेंट है हमारे पास, कितना है 50 kg का पेशेंट है। और 50 kg से अगर करेंगे तो इसका का पहला हम लोग निकालेंगे, पहला समझ रहे हैं कि कितना होगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 10 हम लोग ले लिए। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड कितना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 40 ml हो जाएगा। 40 ml हो गया। अगेन हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे 10 निकाल लेंगे, 10 इससे फिर निकालेंगे, 10 जब निकालेंगे तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। अब जो रिमाइनिंग जो मेरे पास जो बच चुका है वह सारा को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हम लोग अगर निकाल लिए 10 यहाँ निकाले, 10 यहाँ निकाल लिए, जब 10 यहाँ हम निकाले 10 यहाँ निकाल लिए, तो अब इसके पास कितना बचा, अगर 20 हम निकाल लिए तो 20 अगर माइनस कर देते तो कितना बचा हुआ तो 30 हमारे पास बचा हुआ है। तो अब यहाँ से 30 से जो इतना बच गया उससे 1 को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, यानी कि 30 हो जाएगा, 30 ml हो जाएगा। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है तो 90 हो जा रहा है, 90 ml यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 90 ml पर आवर्स इसको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इस पेशेंट्स को इतना रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके हमको बतलाइएगा। अगर ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हाँ सर अब तक क्लियर हो गया, यस आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक आपको दे देते हैं 70 kg का पेशेंट दे देते हैं, और इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। 70 kg का पेशेंट है तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या बोलिएगा, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग तो 10 से इससे 10 निकाल लेंगे, 10 निकाल लेंगे। 10 kg आप लोग बोलेंगे जो होगा 10 kg को लेना है, 10 kg को लेकर के फिर कितना 4 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 ml हो गया। उसके बाद हम लोग फिर 10 इससे निकालेंगे, 10 निकालेंगे उसको 2 से कर देंगे, 2 से और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 ml हो गया। अब जो रिमेनिंग मेरे पास बच गया 70 में से हम लोग कितना 10 यहाँ निकाल लिया और 10 यहाँ निकाल लिया, 20 हो गया। तो इसके पास कितना अब बच गया तो 50 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फॉर्मूला आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 50 ml हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा तो 110 ml यहाँ पर हो जाएगा, यानी रिक्वायरमेंट्स हम इसको अब इतना चाहिए 110 ml चाहिए। ये अब तक आपको फाइनली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग डेली रिक्वायरमेंट्स को भी समझ लेते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स में हम लोग क्या फॉर्मूला देखे हैं तो 100:50:20, यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इस फॉर्मूला में भी यही होता है, फर्स्ट का कितना लेना है हमको 10 लेना है, फिर सेकेंड में कितना लेना है 10 लेना, उसके बाद जो बच गया एवब जो बचा हुआ है उसको उन सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं तो कितना, चलिए 8 kg का पेशेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8 kg का पेशेंट लिए। अब 8 kg का पेशेंट्स को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट वाले को चूज करते हैं। पहला 10 kg में हम कितना करना है 100 ml से अब इसमें करना है, यानी डेली जो पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यानी 24 घंटा में इतना फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो 8 × 100 पर डे, यानी कि अब यहाँ भी डे होगा। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है तो 800 ml यहाँ पर हो जाएगा। कितना 800 ml हमारे पास हो गया। और वही अगर हम लोग क्या करेंगे इससे अगर अधिक पेशेंट रहता है तो अगला 10 में जाते, फिर उससे अगर अधिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं उससे एवब जो बच जाता है, रिमेनर जो बच जाता है हमारे पास, रिमाइंडर जो बचा हुआ रहता उसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करते। तो चलिए अब हम लोग बड़ा पेशेंट लेकर के आपको दिखलाते हैं। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब लेते हैं सीधे 50 kg का पेशेंट को ले लेते हैं, यानी 50
kg का पेशेंट्स को लेते हैं, जब 50 kg का पेशेंट लेंगे तो पहला कितना 10 को हम लोग लेंगे, पहला 10 को लेंगे, 100 से ये मल्टीप्लाई होगा और ये कितना आपको हो गया, तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml यहाँ पर हो गया, यानी कि एक 24 घंटा के लिए हम निकाल रहे हैं। फिर अगला हम लोग इसी 50 से निकालेंगे, 10 निकलेगा और ये किससे होगा, तो 50 से मल्टीप्लाई होगा। जब 50 से होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 500 ml यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ इस 50 से क्या किए हम लोग 10 निकाल लिए, फिर यहाँ से 10 निकाल लिए, यानी कि 20 kg हम लोग निकाल लिए। तो अब इसके पास बच गया कितना, तो 30 kg बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जितना बच जाएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, अब इसमें 20 होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 20 से फॉर्मूला होगा, जब 20 kg के बाद जितना भी रहेगा रिमाइंडर बचा हुआ उन सबको इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6 हो जाता है, यानी कि 600 ml यहाँ पर हो जाएगा। अगर इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, इसके बाद 5 6 11 और यहाँ पर 21 ml हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 21 ml, सॉरी 2100 ml हमारे पास आ गया, यानी 2100 ml यहाँ पर आ गया। यानी एक दिन के लिए जो 50 kg का जो पेशेंट था उसके लिए एक दिन के लिए कितना चाहिए, तो 2100 ml फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। तो अब ये आपको अब तक क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आप ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पहले समझा देते हैं और एक टूल ले करके। तो चलिए हम लोग लेते हैं 70 kg का पेशेंट्स, कितना है 70 kg का पेशेंट्स को लिए। जब 70 kg का पेशेंट को लेंगे तो पहला जो आर्ट्स में होगा, पहला आर्ट्स में 10 हम लोग निकाल लेंगे। इसे 10 को मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 100 ml से होगा, 100 ml इक्वल टू 1। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा, यानी 1000 ml हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग 10 निकालेंगे, जब नेक्स्ट में 10 निकालेंगे वो किससे होगा, तो 50 से ये मल्टीप्लाई होगा। जब 50 से मल्टीप्लाई होगा 1, ये कितना हो जाएगा, तो 500 ml यहाँ पर हो गया। जो 500 हो गया, अगर फिर जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया, इससे 10 निकाल लिए, फिर इससे 10 निकाल लिए, तो कितना इसके पास बच गया, यहाँ हम 20 जब निकाल लेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 kg का पेशेंट हो गया। अब 50 को हम पूरा रख देंगे और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 20 से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1000 ml ये हो गया। और इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है, तो 2500 ml यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2500 ml हो गया। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, यानी कि जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइज के बारे में पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम आपको बताए थे आईवी फ्लूइड्स में कि हाईएस्ट जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जो हमारे आइसोटोनिक्स जो फ्लूइड्स होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, उसका हम लोग कितना रखते थे 2000 से लेकर के 3000 ml तक उसमें क्या होता था, डोज होता था। तो इसी तरह से इसका डोज निकाला जाता है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए हम आपको देते हैं एग्जांपल, उसको आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। चलिए कितना ले ले, 90 kg का पेशेंट ले लिए, 90 kg का पेशेंट है और इसमें आप हमको कैलकुलेट करके बताइएगा किसमें, तो अर्ली वाले में, और जो डेली रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें भी आप बता सकते हैं, यानी दोनों फॉर्मेट में हमें बता सकते हैं। चलिए ये वीडियो अब तक आपको अगर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।